अरे भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 8.2 हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 में जैसे प्रश्न है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, तो इनके मान हमें पता होने चाहिए। यदि हमें इनके मान पता है तो हम इसमें रखकर हम इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। तो हल इनके मान के लिए सारणी को पूरा रखना आसान नहीं और सही भी नहीं। तो सारणी कैसे बनाई जाए, सारणी को कैसे बनाएं वो मैं आपको बताता हूं। आपको एक तो ये डिग्री जो है 0, 30, 45, 60, 90 ये याद रखनी है कि ये डिग्री आपको चाहिए। इसमें 30, 45 और 60 बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। और ये लाइन से नाम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 नाम लगातार आपको कंठस्थ होने चाहिए। उसके बाद सारणी बहुत ही आसान है। कैसे है देखिए, आपको यहां पर अपनी साधारण भाषा में इस प्रकार से याद रखना है कि 0 और फिर 1/4 1/4 आगे जोड़ते जाइए। 1/4 फिर 1/2 फिर 1/4 जोड़ा तो हो गया 3/4 और अंत में हो गया 1। अब जो साइन थीटा का जो मान आएगा, इन सब का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। सबका क्या निकालना है? वर्गमूल। अब 0 का वर्गमूल निकालते हैं तो 0 ही रहने वाला है। 1/4 1 का वर्गमूल 1 रहता है और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर 45, तो 45 का मान क्या है? 1/2। 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा। 2 का निकालते हैं तो चूंकि मान पूरा नहीं आता तो रूट 2 ही लिखेंगे। 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता तो रूट 3 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। तो ये आपके साइन का मान आ गया। अब cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का मान निकालने के लिए हम इसे रिवर्स लिखेंगे। रिवर्स का मतलब 1, फिर ये √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस प्रकार से ये साइन और कॉस 2 के मान हमको प्राप्त हो गए। अब चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है टेन थीटा = साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, साइन बटा कॉस, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लीजिए। तो 0 के अंदर 1 का भाग दोगे तो 0 बार जाएगा। 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो ये नीचे हर 2 कट जाएंगे और मान आ जाएगा 1/√3। 1/√2, देखिए 1/√2 भाग होता है तो गुणा का निशान लगा के संख्या उल्टी होती है तो ये √2 कट जाएंगे, यानी नीचे वाली संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है और मान आ जाएगा 1/1 यानी 1। 2 कट गए, मान आ जाएगा √3/1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मान आ जाएगा √3। 1 के अंदर 0 का भाग देते हैं तो 0 का भाग 1 में अपरिभाषित है, ठीक है ना। तो इस अपरिभाषित को इस प्रकार से अपन लिखेंगे, ये निशान है अपरिभाषित का। अब आया कॉट। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, यानी 1 और बटे के रूप में जो संख्या आई है वो लिखनी है। तो कॉट का मान क्या आ जाएगा? 1/0। 1/0 यानी इंफिनिटी, अपरिभाषित। 1/1/√3 यानी ये किस प्रकार से आ जाएगा? 1/1 यदि वो वापस संख्या ऊपर चली जाएगी तो क्या माना जाएगा यहाँ पर? √3। दूसरी भाषा में कहे तो इसको उल्टा करके लिखते हैं। 1/1 यानी 1 और ये आ जाएगा 1/√3।
√3 और यहां पर मान आ जाएगा 0। सेक थीटा, सेक थीटा का मान जो होता है वो होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। यदि cos का जो मान है उसका उल्टा या लिखना है तो 1/1 यानी 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2/1 यानी √2, 2/1 यानी 2 और 1/0 यानी अनंत या इन अपरिभाषित। कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा को ज्ञात करना है तो कोसेक थीटा का मान होता है 1/sin, यानी साइन का उल्टा लिखना है। साइन थीटा है 0 यानी 1/0 यानी आ जाएगा अनंत, उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी 2, √2/1 यानी √2 और 2/√3 और 1/1 यानी 1। इस प्रकार से हमारी ये पूरी सारणी है वो आसानी से हम बना सकते हैं। अब उसके आगे हमें ये प्रश्न है वो हल करने हैं। देखिए प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहले का पहला प्रश्न है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। sin 60, देखिए अब सारणी से मान देख देख कर लिखते जाना है। sin 60 का मान कितना है, √3/2 गुणा cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 1/2 √3 और √3 का गुणा किया 3, 2 दूनी 4, 1 और 1 का गुणा किया 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3/4 और 1/4 जोड़ेंगे आ जाएगा 1। कैसे आया देखिए, लसअ आए 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 3 से किया 3, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 1 से किया 1, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये आपका पहले प्रश्न का हल हो गया। दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। चलिए हल करते हैं। 2 tan 45, tan का मान 45, 45 का मान 1 और चूंकि स्क्वायर है तो इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान √3/2 और इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, sin 60 √3/2 इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। हल करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये 3/4 और माइनस के 3/4 तो कट जाएंगे, मान आ जाएगा 2। प्रश्न संख्या 3 cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का मान cos 45 1/√2
सेक 30 का मान 2√3 और प्लस कॉसेक 30 का मान 2। हल करते हैं तो ये 1/√2 बट्टे 2 प्लस √3 का 2 से गुणा होगा 2√3 बट्टे √3। ये 1/√2 ये नीचे आ जाएगा इंटू, और चूंकि भाग है तो क्या ये √3 चला जाएगा ऊपर, और ये जो है इनमें कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गए तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस √3। अब 1 प्लस √3 लिखो चाहे √3 प्लस 1 लिखो, कोई अंतर तो है नहीं, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि √3 का 1 से गुणा हो जाएगा √3, ये 2 का इससे गुणा आगे ले लेते इसके साथ, तो 2√2 और 1 प्लस √3 की जगह हम लिख लेंगे √3 प्लस 1। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जाकर फिर ये आंसर नीचे माइनस में आता है, तो उस असुविधा से बचने के लिए हम यहाँ पर 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 लिख लेते। 1 में 3 जोड़ो या 3 में 1 जोड़ो, बात तो वही होती है, कोई अंतर रहता है नहीं, इसलिए हमने ये लिख लिया ताकि हमें आगे की गणना में सुविधा हो जाए। अब परिमेयकरण करना, नीचे हर के अंदर रूट में कोई अंक नहीं चाहिए, तो सबसे पहले ये √3 प्लस 1 है, तो हम अंश और हर दोनों में √3 माइनस 1 का गुणा कराते हैं। √3 अपॉन 2√2 गुणा √3 प्लस 1, चूंकि प्लस है तो अंश और हर दोनों में √3 माइनस 1 का गुणा, √3 माइनस 1 का गुणा कराते हैं। देखिएगा √3 ये आपका √3 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 2√2 और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 का गुणा करें तो a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। अब नीचे √2 बच गया, √2 बच गया है, तो हम √2 का अंश और हर दोनों में ही गुणा कराएंगे। चलिए √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 और 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू √2 को हटाना है तो अंश और हर दोनों में ही √2 का गुणा कराते हैं। देखिए √3 इंटू √2 इंटू √3 माइनस 1 बट्टे, अब √2 का 2 से गुणा किया तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा 4 और 4 का 2 से गुणा 8 आ जाएगा। अब इस √3 का गुणा इनसे करना है, तो √3 का गुणा 3 से होगा, √3 से तो 3 आ गया, 3√2 क्या आ जाएगा 3√2 माइनस फिर 1 का गुणा इनसे करना है तो 3 दूनी 6 √6 बट्टे 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें प्रश्न संख्या 4 करनी है, तो प्रश्न संख्या 4 करने के लिए आप पहले इनको नोट कीजिए, फिर मैं इसको रख करता हूं। चलिए जल्दी कीजिए। चौथा प्रश्न है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। मान सारणी की देखकर लिखेंगे sin 30 इज इक्वल टू sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान
1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 का मान जो है कॉसेक 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 60 2/√3, सेक 30 का मान 2√3, cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1। अंश और हर दोनों में ही लसअप लेना पड़ेगा। लसअप आएगा 2√3। 2 का भाग देंगे तो √3 बचेगा। √3 का 1 से गुणा करेंगे √3 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे तो पूरा 2√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहां पर भी लसअप आएगा 2√3, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, 1 से गुणा होगा प्लस √3। 1 का भाग देंगे तो 2√3, 1 से गुणा हो जाएगा वापिस 2√3। √3 प्लस 2√3 -4 बट्टे 2√3 इंटू 4 प्लस √3 प्लस 2√3, और ये 2√3 जो था ये ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएंगे। देखिए 1√3 और 2√3 कुल मिला के कितने √3 हो गए? 3√3 -4। यहां पर भी 2√3 और 1√3 कुल मिला के कितने होते हैं? 3√3। 4 प्लस 3√3, तो 4 प्लस 3√3 लिखे, चाहे 3√3 प्लस 4 लिखे। 3√3 और प्लस के 4, इन दोनों को जोड़ा 3√3 और ये प्लस 4। अब हम परिमेयकरण करते हैं। अंश व हर दोनों में 3√3 -4 का गुणा कराते हैं तो आ जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4 इंटू 3√3 -4 3√3 -4। अंश और हर दोनों के ही अंदर हम 3√3 -4 यानी परिमेयकरण करते हैं। अब ये दोनों ही संख्या समान है तो हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और ये a + b a - b यानी 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। देखिएगा अब a - b का होल स्क्वायर, सबसे पहले आता है a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, -2a और b, -2 इंटू √3 इंटू 4 बटे, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, यानी 9 इंटू 3, 9 तिया 27, -4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 3√3 स्क्वायर, वापिस वही 3 का स्क्वायर 9 और ये 3, तो 9 तिया कितने हो जाएंगे? 27 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 चौक 24 √3 बट्टे 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया
1। 20, 30, 37, 37, 5, 42 और 1 43, 43 माइनस 24√3/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा।